नमस्कार, मैं बीपी यादव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम इनसे मिलिए। आज हमारे साथ युवा नेता, टीटी कॉलेज के पूर्व उपाध्यक्ष, चर्चित छात्र नेता अभिषेक सिंह उर्फ हैप्पी हैं। हैप्पी से आज हम जानेंगे वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में क्या चल रहा है, छात्र राजनीति में क्या चल रहा है और उनके जीवन में क्या चल रहा है। तो हैप्पी जी, आपका खरी बात पे बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जैसा कि हमने कहा, आप बहुत ही चर्चाओं में हमेशा रहते हैं। और इस समय वैसे भी राजनीति गर्म ही है। तो हैप्पी जी, आपने छात्र राजनीति छोड़ दी है या क्या कर रहे हैं? पहले तो यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। देखिए हमारी पहचान छात्र नेता के रूप में रही है और निश्चित रूप से जब तक हम लोग रहेंगे, छात्र नेता की ही पहचान से रहेंगे और आज भी कॉलेज में जाना-आना जितने नए छात्र हैं, छात्राएँ हैं, सबकी मदद के लिए हम लोग खड़े रहते हैं। सबसे बातचीत की शुरुआत हम सबसे पहले करेंगे कि अभिषेक सिंह हैप्पी छात्र राजनीति में कैसे आए और कौन-सा वो सन था जब आप जो है पदाधिकारी चुने गए? देखिए 2012-13 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई, तो कॉलेज हमारा इंटरमीडिएट खत्म हुआ और 2013 में छात्र संघ बीए में हमने एडमिशन कराया टीडी कॉलेज में। जी, बलिया टीडी कॉलेज छात्र संघ से हमने एडमिशन कराया और तैयारी की छात्र संघ की और तैयारी लड़कों की, छात्रों की, छात्राओं की जितनी जितनी हो पाई उतनी हमने मदद की और निश्चित रूप से सुबह 10 बजे से हम लोगों का कॉलेज स्टार्ट होता था और 3 बजे 4 बजे तक जब तक कॉलेज चलता था हम लोग कॉलेज में सेवा के भाव से रहते थे और धीरे-धीरे एक छात्र नेता के रूप में उभरे और जितने छात्र थे लगभग जितने जानने वाले थे, सबने कहा कि चुनाव आपको लड़ना चाहिए, आपने 1 साल से मेहनत किया, क्योंकि 2012 से 2013 तक हमने मेहनत किया, 13 में चुनाव लड़ा। तो चुनाव लड़ा और जीता भी, छात्र संघ का उपाध्यक्ष भी हुआ 2013 में। जी। तो ये आपकी राजनीतिक शुरुआत हो गई और छात्र राजनीति की शुरुआत हो गई। अब इस समय देखा जा रहा है जिस तरह से राजनीतिक माहौल बदल रहा है, तमाम चीज़ें हैं, कॉलेज की राजनीति भी गरमाई जा रही है। अब वो नए छात्र भी आ रहे हैं, तो इस समय का क्या रोल है? हम लोग लगे रहते हैं, अभी भी आज भी मैं तो बताया आपसे कि आज भी जितने नए छात्र आते हैं, सबकी मदद हम लोग करते हैं। सबकी मदद करते हैं जितना हो पाता है। नए एडमिशन से लेके फिर ऑनलाइन का ज़माना आ गया है तो थोड़ा-सा हम लोगों का काम कम हो गया है। ऑनलाइन के माध्यम से भी एडमिशन और फॉर्म जमा हो जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं। तो थोड़ा-सा हम लोगों का सहूलियतें हो गई सहूलियतें ऑनलाइन। सहूलियतें ऑनलाइन से सहूलियतें हो गई हैं, लेकिन इसके बावजूद भी छात्रों की जितनी मदद हो पाती है हम लोग करते हैं, आज भी करते हैं। अच्छा, चर्चाएँ आपके अग्रेसिवपन की होती है कि आप किसी भी मुद्दे पे अग्रेसिव होते हैं, खड़ा होते हैं और उस मुद्दे को हल कराने में लगे रहते हैं, सामाजिक कार्यों की भी चर्चा होती है। तो थोड़ा-सा हम ये जानना चाहेंगे कि किस तरह से अभी आप सामाजिक कार्य कर रहे हैं, किस तरह से अपने क्षेत्र की जनता की मदद कर रहे हैं? देखिए, शुरू से लेके जब से मैं राजनीति में आया, छात्र संघ की राजनीति में आया और छात्र संघ की राजनीति से थोड़ा-सा हमने ऊपर उठा, समाज की राजनीति भी कर रहा हूँ, सामाजिक सेवा भी कर रहा हूँ। तो हॉस्पिटल में जितना चूँकि हमारा घर हॉस्पिटल के बगल में है, तो हॉस्पिटल में जो लोग भी हमारे परिचित आते हैं, फ़ोन करते हैं, तो उनको ब्लड दिलाने से लेके दवा डॉक्टर से दिखाना, सारी व्यवस्थाएँ हम लोग करते हैं। जो दूर-दराज से हमारे क्षेत्र से, उधर रेवती से, बैरिया से, जो लोग भी दूर से आते हैं, इंटीरियर से आते हैं, तो वो बहुत समय लग जाता है चूँकि ट्रेन से या अपनी गाड़ी से, साधन से आते हैं, 2 घंटा आने में, 2 घंटा जाने में लगता है। तो यहाँ अगर हम थोड़ी-सी उनकी मदद कर देते हैं, तो बहुत सहूलियत होती है। और आशीर्वाद भी मिलता है हम लोगों को। ये मदद उन लोगों को लगता है, जो लोग दूर से आते हैं, बहुत बड़ी मदद हो गई है, लेकिन हमारा तो भई ये कर्तव्य है, धर्म है, हम अपना कर्म करते हैं। जी, जैसे कि आप कह रहे हैं कि लोगों की आप मदद कर रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि कुछ लोग इस वीडियो को देखेंगे और देखेंगे तो वो भी जब बलिया आएँगे तो इस उम्मीद में आएँगे कि अभिषेक सिंह हैप्पी हो सकता है कि उनकी कुछ मदद करें। तो क्या जो भी दर्शक देख रहे हैं वो आपसे ये उम्मीद रख सकते हैं कि आपसे आके मिलेंगे और कहाँ पर मिल सकते हैं? थोड़ा-सा ये भी बताएँ। देखिए, बिल्कुल निसंदेह मिल सकते हैं। हम अपना नंबर भी चारों तरफ जिसके पास है, आपके माध्यम से भी मैं अपना डिस्क्रिप्शन नंबर बॉक्स में आपका हाँ, नंबर दे दिया जाएगा। नंबर दे दिया जाएगा और निश्चित रूप से आप कभी भी निसंदेह बिना किसी संकोच के आप हमारे पास आइए, हमसे संपर्क करिए और पूर्ण रूप से जितना मदद हो पाएगा करता भी हूँ और आगे भी करूँगा मैं। और हमारा अगर मिलना चाहें तो महिला हॉस्पिटल के पास भी हमारा घर है, मैं वहीं बैठता हूँ और वहाँ कोई भी ज़रूरत होती है आप आइए, वहाँ से आपकी मदद की जाएगी। किसी भी तरह के हाँ, सहयोग हाँ, के लिए। किसी भी जिस तरीके जितना हो पाएगा मैं अपने से पूरा सहयोग करूँगा और करता भी हूँ। अच्छा ठीक है, अब थोड़ा-सा वर्तमान राजनीति पे आते हैं।
तो आप यूथ हैं और आपकी सोच वर्तमान राजनीति को लेकर के क्या है? आपको कई बार देखा गया है कई अवसरों पर कि आप यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की नीतियों से प्रभावित नज़र आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित नज़र आते हैं। तो इनमें कितनी हकीकत है और आपकी राजनीतिक सोच क्या है? देखिए, मेरा वर्तमान की राजनीति में पूरा झुकाव सरकार के प्रति है और मोदी जी और योगी जी का जो काम है, वो अब उससे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ और निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो 2024 में भी पूर्ण रूप से मेरा समर्थन मोदी जी के प्रति भारतीय जनता पार्टी के प्रति रहेगा और जितना अधिक से अधिक मैं प्रचार मोदी जी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए करूँगा। ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। ये बताइए अभिषेक सिंह का आगे राजनीतिक प्लान क्या है? अब देखिए, राजनीतिक प्लान अभी तो मैं आपको स्पष्ट नहीं कर सकता हूँ और राजनीतिक प्लान ठीक, आपने कहा कि आप स्पष्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम बीच में रोकेंगे। तो क्या आप ये मान के देखिए 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होती है कि टेम्पररी राजनीति, तो जो कुछ दिन हमने राजनीति किया, हमारा कहीं जॉब लग गया, कोई व्यवसाय सेट हो गया, हमने हाथ जोड़ा, राजनीति से निकल गए। एक होता है परमानेंट कि हम जन सेवा में ही रहेंगे, तो हम ये जानना चाहेंगे कि हैप्पी सिंह पूर्ण रूप से राजनीति में आ रहे हैं या तत्कालीन हैं? देखिए, 2012 से और 2023 चल रहा है, 10-11 साल हो गया। अगर दिल्ली नौकरी करने जाना होता तो मैं कब का चला गया होता। 11 साल अपना समय देने के बाद मैं कतई दिल्ली, बम्बई, पंजाब नौकरी करने नहीं जाऊँगा, नहीं करूँगा। समाज की सेवा करते आया हूँ और निश्चित रूप से जब तक प्राण रहेगी तब तक समाज की सेवा करूँगा। जी। ये सवाल हमारा इसलिए आपसे निकला कि वर्तमान में देखा जाए आप जहाँ से हैं इसी नगर विधानसभा से पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष रहे नारद राय मंत्री बने, उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। इसी छात्र संघ की उसी कॉलेज से नारद राय निकले थे जिस कॉलेज से आप हैं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी वहीं से निकले हुए, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष भी वहाँ से निकले हुए हैं। वर्तमान में जो कि हमारे मंत्री जी हैं दयाशंकर सिंह, वो भी छात्र राजनीति से निकले हुए हैं। तो इसीलिए हमें ये आपसे सवाल पूछना पड़ा कि जिस तरह से ये छात्र छात्र की राजनीति को शायद नर्सरी कहा जाता है राजनीति की, कॉलेज को, तो आप वहाँ से निकले हैं, तो आपकी उड़ान क्या होने वाली है? देखिए, हमारी उड़ान भी निश्चित रूप से जब आपने पूर्व मंत्री जी का नाम लिया, विधायक का नाम लिया या जिला पंचायत अध्यक्ष का नाम लिया, तो कहीं न कहीं मेरा भी सपना या किसी भी छात्र नेता का सपना होता है या नेता का सपना होता है कि एक पदाधिकारी के रूप में समाज की सेवा करे। एक बार उसको भी मौका मिले किसी पद पे रह के समाज की सेवा करने का। तो मेरे भी मन में कहीं न कहीं ऐसी भाव रहती है कि मैं भी किसी न किसी पदाधिकारी के रूप में एक बार समाज के सामने आऊँ और सेवा करने का हमको मौका मिले। चलिए हमारी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपके साथ हैं। हम भी चाहेंगे कि आप भी समाज में आएँ और राजनीति में कुछ अच्छा करें, जिले में डेवलपमेंट लाएँ और बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको। बहुत-बहुत धन्यवाद भाई साहब आपको। तो ये थे हमारे साथ अभिषेक सिंह हैप्पी, जिनसे बेबाक हमने बातें की, जिन्होंने बताया कि किस तरह से वो 2012 से सक्रिय छात्र राजनीति से निकल कर के अब जिले की राजनीति में सक्रिय हुए हैं और वो कितना लोगों के लिए सेवा भाव से जुटे हुए हैं। तो ऐसी ही तमाम वीडियोज़ आप लोगों को लगातार मिलती रहेंगी। बने रहिए खरीबा 24/7 के साथ और अगले प्रोग्राम इनसे मिलिए में फिर किसी छात्र नेता, किसी नेता, किसी व्यवसायी, किसी अन्य हस्ती से आपको मिलवाएँगे और उनके जीवन के बारे में जान